हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th के मैथ की बात करेंगे और एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, इंटीग्रल की बात करेंगे। इंटीग्रल में भी वो भी हमारा टॉपिक आया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12th में बड़ा ही कठिन लगता है कि यह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैसे पढ़ा जाए और कैसे उसको समझा जाए। उसमें बड़े ही मतलब कठिन टॉपिक आपको नज़र आते हैं। तो लेकिन ये कठिन नहीं होता है, कभी वो टीचर उसको समझा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से ये आपको कठिन हो जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे से समझ ना पा रहे हों। हाँ, तो इंटीग्रल समझने से पहले, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समझने से पहले सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कर्व। कर्व क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ द कर्व, व्हाट इज़ सिंपल कर्व, व्हाट इज़ क्लोज्ड कर्व, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व। ये सब चीज़ आनी चाहिए आपको। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो आपको एरिया अंडर द कर्व समझने में बड़ी ही प्रॉब्लम होगी। तब हमको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम एरिया ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को समझने में हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन। किसी लाइन और कर्व के बीच की एरिया का ज्ञात करना है। और उसमें आपका एक टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, एरिया बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच ही एरिया ज्ञात करना। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फार्मूले नहीं होते, बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बस आप उसको समझिए और उसको कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को बड़ा ही महत्व दिया गया है एनसीईआरटी में। और आपके अन्य बुकें भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अन्य बुकों में भी हैं, लेकिन उतना हमारे हिसाब से एनसीईआरटी ही पर्याप्त है। तो रही बात हम यूपी बोर्ड की करें, तो यूपी बोर्ड में कम से कम 8 से 6 नंबर तक आपका इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आ जाता है। और हम बात करें अगर सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें भी कम से कम 6 या 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। और ये अपने में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, खूबसूरत चैप्टर है अपने में, और बहुत ही अच्छा है। और कम फार्मूला भी याद करने पड़ते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कम फार्मूला भी आपको याद करना है और ज़बरदस्त नंबर आपको कैचिंग करना है स्टूडेंट इसमें। तो अगर जो बच्चा इसको पढ़ के जाता है तो 8 से 6 नंबर आराम से इसको गेन कर सकता है यहाँ से। और उधर अगर आपका इंटीग्रल अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो वहाँ से भी आप नंबर ला सकते हैं। तो नंबर कैच करने का सबसे आसान तरीका है ये अब हमारे हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिस बच्चे को आ रहा है तो उसको अच्छा नंबर मतलब एग्ज़ाम में गेन कर सकता है स्टूडेंट्स। तो हमारे हिसाब से तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। सबसे बड़ी बात होती है इसमें फिगर बनाना। जो बच्चा फिगर बना ले जाता है और कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, एक कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, कहाँ तक लाइन चल रही है, कहाँ तक हमारा कोई कर्व चल रहा है, उसके बिटवीन एरिया ज्ञात करनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, ये सब जिसको मालूम है स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे से ये सब आराम से कर जाएगा स्टूडेंट्स। और जिसको थोड़ा कम मालूम रहता है ना, वही गड़बड़ा जाता है बीच में स्टूडेंट। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आप सब कुछ एग्ज़ाम में लिखें और प्रैक्टिस भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ही चैप्टर ही है आपका। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, और आगे हम बात करेंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे और आपको अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है कि शिक्षा को बेहतर बनाना स्टूडेंट, तो हम शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो हम शिक्षा को अगर बेहतर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। यही बच्चे आगे चल कर IIT JEE, JEE मेन, IIT JEE एडवांस जाते हैं और क्वालिफाई करते हैं। तो अगर पहले से इनको कॉन्सेप्ट थोड़ा दिया जाए और पहले से अगर कॉन्सेप्ट इनका रहेगा तो वो अच्छा कुछ कर सकते हैं IIT JEE में। नहीं तो बाद में जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहता है। तो